हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, यूर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज है 3.3। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहां पर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक किस मैट्रिक में ऐड हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल आप एक रूल याद रख लें, जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर सेम हो जिन मैट्रिक्स का, तो वो एक दूसरे में ऐड भी हो सकते हैं और वो सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ये होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीपल नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज और कॉलम के इक्वल है, तो वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 4 -2 1। इसमें स्टूडेंट्स देखिए 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, ए किस में ऐड हो सकता है चेक कर लें आप। और कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम्स हो। आपके पास क्या है, डी है, और ए और डी ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है। क्योंकि इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2 मल्टीपल 2, 2 रो 2 कॉलम। इसका भी क्या है आपके पास ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए एंड डी आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। ठीक हो गया, आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट हो गया आपके पास। नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक्स बी को देखें, बी किस में ऐड हो सकता है या माइनस हो सकता है, आप चेक करें इसका ऑर्डर। ऑर्डर देखिए स्टूडेंट्स, 2 रो 1 कॉलम। तो 2 रो मीन के कॉलम मैट्रिक्स है, और कौन सा मैट्रिक्स है, आप लिखेंगे बी। अब और चेक कर लें जिसमें 2 रो हो 1 कॉलम हो। तो आपके पास स्टूडेंट्स 2 रो 1 कॉलम, जी हो गया और एम हो गया। ठीक हो गया, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स बी, जी और एम। ठीक हो गया, कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। ठीक हो गया, कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि इनका आपके पास देखिए 2 रो थी 1 कॉलम, इसमें भी क्या है 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। ठीक है, ऑर्डर सेम है, ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी मैट्रिक्स में चेक करें, 1 रो है 2 कॉलम है, 1 रो 2 कॉलम। आप देखें एफ चेक कर लें आप। ठीक हो गया, तो ये एफ आपके पास ऐड हो सकता है और आपस में सब्सेट भी हो सकते हैं, सी एंड एफ। ठीक हो गया, सी और एफ, इनको क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, आपके पास मैट्रिक्स कौन सा बच गया है, ई बच गया है और एच। तो इसमें भी 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 एलिमेंट है। इसका भी 1 by 1 ऑर्डर है, 1 रो 1 कॉलम, इसका भी 1 रो 1 कॉलम। तो ई एंड एच आप लिखेंगे, ई एंड एच कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ओके जी, अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ एक्स मैट्रिक्स गिवन है, वाई मैट्रिक्स गिवन है और जेड मैट्रिक्स गिवन है। ओके, देन फाइंड द फॉलोइंग। हमने पहले नंबर पर पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिखता हूं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो पहले मैट्रिक्स क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, एक्स, क्योंकि पहले आपके पास x है फिर y है। तो x में क्या है आपके पास, x में स्टूडेंट्स आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1, यहां पर है -1, और नेक्स्ट आपके पास -2 और 2, ये मैट्रिक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये आपने लिखना है x फिर प्लस
वाई, तो वाई मैट्रिक्स कौन सा है आपके पास? 1 2 3 4। तो ये आपके पास है 1 है, 2 है और 3 4 है, और 3 है 4 है। ये आपके पास मैट्रिक्स लिख दिया आपने। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको आप ऐड कर लें तो 1 प्लस 1 और फिर आपके पास क्या है? -1 ये वाला, फिर +2 लिखेंगे ये। अब -2 ये है आपके पास, और +3, और ये फिर 2 आपके पास, +4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? आपने यहां पे लिख देना है 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2, तो ये 2 लिख दें। -1 +2 1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद -1 +3 प्लस का 1, 2 + 4 6। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है, एक्स और वाई का सम आ गया है, एडिशन हो गई है। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्या है? y + 7z, इनको आपने क्या करना है? ऐड। अब देखें स्टूडेंट्स इसको कैसे लिखेंगे हम? पहले आप y मैट्रिक्स लिख रहे हैं। y मैट्रिक्स क्या है आपके पास? चेक करें आप, आपके पास क्या है? y मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 1 लिखें आप, 2 लिखें, फिर 3 लिखें, 4 लिखें। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट +7 इंटू जेड है। जेड क्या है आपके पास? जेड आपके पास क्या है? 3 0 0 -2, ये है आपके पास। इन दोनों को स्टूडेंट्स पहले आप 7 को मल्टीपल कर लें, तो 1 है, 2 है और 3 है, 4 है, ये मैट्रिक्स। फिर इसके बाद है +7 को मल्टीपल कर लें, 7 3 जार 21, 7 0 आर 0, 7 0 आर 0, 7 को -2 के साथ करेंगे -14। अब देखें स्टूडेंट्स इनको क्या करेंगे आप? ऐड, तो 1 + 21। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2 + 0, इसके बाद आप लिखेंगे 3 + 0, फिर आप लिखेंगे 4 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस का 14। और देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास जो रिजल्ट है क्या आ जाएगा? 1 + 21, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 22। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 2 + 0 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आपके पास 3 + 0 है तो 3 आ जाएगा, और 4 - 14 तो माइनस का 10 आ जाएगा, और ये आपके पास इन दो का सम हो गया y + z। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? y + 7z। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इसका। 4x - z लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे पहले आप 4 लिख लें आप 4, और इनटू आप x लिखें। x का मैट्रिक्स, x क्या है आपके पास? 1 - 1, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस का 1, और इसके बाद क्या है? -2, ये आपके पास -2, ये 2 हो गया, और फिर क्या है आपके पास? माइनस का z। तो स्टूडेंट्स z क्या है आपके पास? 3 0 3 0 0 और माइनस का 2। क्लियर हो गया? अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट 4 को आप मल्टीपल करेंगे। 4 को मल्टीपल पहले कर लें, 4 1 जार 4, -4 1 जार माइनस का 4, 4 को -2 के साथ मल्टीपल करेंगे -8। अब इसको 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और -3 है, 0 है और 0 है, और माइनस का 2 है। और देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब इनको माइनस कर लें आप। 4 माइनस ये हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस का 3 आ जाएगा। फिर देखें स्टूडेंट्स -4 है, तो आप यहां पे लिखें माइनस का 4, और फिर देखें स्टूडेंट्स माइनस का 4 ये हो गया, ये -0 के साथ मल्टीपल होगा, माइनस का 0, तो ये 0 लिख दें। इसके बाद है माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 आ गया, और माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 0, तो 0 लिख दें। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 8 है,
तो 8 लिखें आप, फिर माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। ये अब देखें स्टूडेंट 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आता है 1, फिर इसके बाद क्या है माइनस का 4 माइनस का 0, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4, फिर देखें माइनस का 8 माइनस 0, तो ये आपके पास माइनस का 8 और 8 प्लस 2 10, तो यहां पर आप लिखेंगे 10, ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है सॉल्यूशन सेट। आपने क्या करना था स्टूडेंट्स, पहले 4 को मल्टीपल कर लें एक्स मैट्रिक्स के साथ, फिर इसके रिजल्ट जो आ जाए उसमें से आपने z का जो मैट्रिक्स है माइनस कर लेना है आपने। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका, तो इसमें लिखा हुआ x प्लस 2y प्लस 3z। तो पहले आप x का मैट्रिक्स लिखें 1 माइनस 1, तो यहां पर x का मैट्रिक्स पहले लिख दें आप, क्या है आपके पास x 1 माइनस का 1, फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स प्लस 2 इंटू आपके पास क्या है y कितना है 1 2 3 4, 1 2 और 3 4, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है आपके पास प्लस 3z है, तो प्लस लिखेंगे आप लिखेंगे 3 और z की वैल्यू आप पुट कर देंगे, z मैट्रिक्स पुट करें जो भी उसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है z की 3 0 0 माइनस 2 3 0, ये आपके पास क्या है 3 0, फिर इसके बाद क्या है 0 माइनस 2 0 माइनस का 2, ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स पहले आप 2 को मल्टीपल कर लें, 3 को भी मल्टीपल कर लें, फिर इसके बाद आपने क्या करना होगा इनको ऐड करना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स इसको एज इट आने दें 1, ये आपके पास 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया और 2 आ गया, ये भी 2, ये माइनस का 2 था, ये माइनस 2, ठीक है, ये मैट्रिक्स एज इट आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लस 2 को मल्टीपल कर लें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 4s are 8, तो प्लस का आपके पास क्या है 3 3s are 9 है, 3 0 are 0 है, 3 0 are 0 है, 3 मल्टीपल माइनस 2, तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये आपके पास रिजल्ट। अब देखें स्टूडेंट्स इन तीनों को ऐड कर लें आप, ऐड कैसे करेंगे देखें स्टूडेंट्स 1 ये प्लस 2 है और इसके बाद प्लस का 9 है, आप तीनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं या आप ये भी कर सकते हैं, आपके लिए आसानी ये भी हो सकती है पहले इन दो को ऐड कर लें फिर इसका जो रिजल्ट है इसमें ऐड कर लें, या आप डायरेक्ट भी तीनों को ऐड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आप 1 लिखेंगे, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, इसका पहला एलिमेंट क्या है 9, तो ये आ गया। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें -1 है, तो ये आपके पास माइनस का 1 हो गया और प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 0 हो जाएगा। ओके, अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट -2 ये हो गया, प्लस का 6 हो गया और प्लस का 0 हो गया और आपके पास क्या है 2 है और प्लस का 8 है ये और माइनस का 6 है ये। अब इज इक्वल टू आपके पास कितना आता है आप चेक कर लें, इनको ऐड कर लें 1 + 2 + 9, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12, तो आप लिखेंगे 12 और -4 प्लस -1 + 4 प्लस का 3 आ जाएगा, इसके बाद है -2 + 6 4 आ जाएगा और इसके बाद है 2 + 8 10 10 - 6 करोगे तो 4 आ जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर क्या है 5, पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है x - 4 y + z। तो अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले x की वैल्यू पुट कर लें 1 - 1 और ये 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -2 + 2 माइनस का 2 प्लस का 2, ये मैट्रिक्स x हो गया।
अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट माइनस का 4 इंटू वाई, वाई का मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4। फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स प्लस z है, तो z आपके पास कितना है 3 0 3 0, फिर क्या है 0 माइनस 2, 0 आपके पास नेक्स्ट माइनस 2, ये आपके पास z हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है -4 को मल्टीपल कर लेना है, फिर इनको आपने क्या करना है ऐड करना है। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स पहले आप लिखें 1 एज इट, -1 ये आपके पास एज इट आ जाएगा, ठीक है। अब 1 ये आ गया, -1 आ गया, माइनस का 2 और ये 2 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स आपके पास एज इट आ गया, -4 को पहले मल्टीपल कर लें, तो 4 मल्टीपल करें, माइनस को रहने दें आप यहां पर, 4 को मल्टीपल कर लें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या करना है प्लस 3 0 0 -2 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स इनको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो एलिमेंट देखें आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये 4 है, तो बाहर क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस मल्टीपल प्लस 3 हो जाएगा प्लस का। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइनस का 1 है सेकंड एलिमेंट, तो ये आपके पास माइनस का 1 ये, और फिर इसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपके पास प्लस का 0 हो जाएगा ये वाला। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट सेकंड रो में आ जाएं, तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का कितना क्या है माइनस का 2, ये माइनस का 12 बनेगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस का 12। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स ये प्लस का 0। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये आपके पास सेकंड एलिमेंट 2 है, 2 लिखेंगे और 2 ये आ जाएगा आपके पास, तो माइनस का 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स यहां पर क्लोज हो जाएगा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें 1 -4 माइनस का 3 बन जाएगा और प्लस का 3 0 आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास जो रिजल्ट है पहला 0 आ गया, -1 -8 माइनस का 9, तो माइनस का 9 एलिमेंट, माइनस का 9 आया यहां का एलिमेंट, -2 और -12 माइनस का 14, तो ये माइनस का 14 लिखें। फिर इसके बाद है 2 -16 -2, माइनस का 16 और माइनस का 2 माइनस का 18 हो जाएगा, 2 प्लस करोगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, तो माइनस का 16 ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0 माइनस का 9, फिर माइनस का 14 और माइनस का 16, ये स्टूडेंट्स आपके पास x - 4y + z का रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इसका z - z है, तो z में से z मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, पहले आप z मैट्रिक्स लिख लें, तो z के एलिमेंट्स कौन से हैं आप चेक करें, 3 0 0 -2, तो आप लिखेंगे 3 0 0 माइनस का 2 ये मैट्रिक्स, फिर माइनस z है तो यही लिखेंगे ना आप, तो 3 0 0 माइनस का 2। आप देखें स्टूडेंट्स इनको माइनस कर लें आप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3, फिर आपके पास क्या है 0 माइनस का 0, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 0 है ये और माइनस का 0 है, फिर इसके बाद है -2 और ये -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2,
अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास z माइनस z का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है P, इसका हमने क्या स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है P का। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं कोमा माइनस P। अब देखिए स्टूडेंट जब माइनस P लिखूंगा इस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालूंगा तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो ये प्लस का 5 हो जाएगा जब नेगेटिव लूंगा स्टूडेंट्स, तो इसके साथ माइनस लिखूंगा और इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये -7 है तो +7 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स P का नेगेटिव आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, किसमें आपने क्या करना, क्या है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स निकालना हो उसका नेगेटिव उसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं ऐड करते हैं और रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो तब आपके पास उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स चेक कर लें, तो आपके पास P प्लस माइनस P, ठीक हो गया। अब P मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव इसी में ऐड करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें आपके पास पहले P लिख लो 5 है -7 है और प्लस P नेगेटिव है तो -5 और 7 है। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट टाइम में इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो 5 प्लस -5 हो जाएगा और ये आपके पास क्या है माइनस का 7 है और प्लस का 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 0 5 -5 0 -7 + 7 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर, ये कि रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, तो ये उसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट P में -P ऐड करो या -P में +P ऐड करो, तो रिजल्ट 0 आना चाहिए दोनों सिचुएशन में। तो आप इसको यूं भी लिखें आप P माइनस पहले लिख दें, ठीक है, -P पहले लिखें फिर प्लस का P लिख लें, ठीक है। अब -P पहले आ गया ना, तो -P की वैल्यू पहले लिख दें आप। क्या वैल्यू है आपके पास -5 7। तो अब देखें स्टूडेंट्स +P, तो P क्या है आपके पास 5 है और माइनस का 7 है। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट आपके पास ऐड हो जाएंगे, तो -5 प्लस का 5 और 7 प्लस माइनस का 7। तो स्टूडेंट्स आप रिजल्ट चेक करें 0 और 0, तो 0 0 ये आपके पास क्या आ गया एडिटिव इनवर्स आ गया। तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा, आपने जिसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है उसका नेगेटिव लेना है और आपने क्या करना है उसी नेगेटिव को P में ऐड कर लेना है आपने, फिर इस नेगेटिव के अंदर इस P को ऐड करना है। तो दोनों सिचुएशन में आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास Q मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो पहले -Q निकाल लें, नेगेटिव निकाल लें इसका, तो माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में अब क्या करेंगे Q प्लस माइनस का Q, ठीक है, ऐड करेंगे ना -Q को, तो क्या होगा 9 -3, ये आपके पास क्या है Q प्लस -Q है, तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या है -9 और 3 है। इनको ऐड करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 9 ये आ गया प्लस माइनस का 9 और माइनस का 3 और प्लस का 3, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 9 - 9 क्या हो गया 0, -3 + 3 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया 0 0, ठीक हो गया। तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया Q का। इसी तरह नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पहले -Q को ऐड किया Q के अंदर, अब नेक्स्ट करेंगे -Q ब्रैकेट में लिख देना आपने, -Q फिर +Q, तो -Q पहले लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का 9
3 और प्लस का आपके पास क्यू, क्यू क्या है आपके पास 9 माइनस का 3। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास माइनस का 9 प्लस का 9 और ये 3 है प्लस माइनस माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजल्ट 9 माइनस 9 माइनस का 9 प्लस 9 0 प्लस 3 माइनस 3 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजल्ट 0 आ गया। क्लियर हो गया? ये आपके पास क्यू मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आर मैट्रिक्स है, पहले आप नेगेटिव फाइंड आउट कर लें। यहां पर इस मैट्रिक्स आर का पहले आप माइनस आर फाइंड आउट कर लें। क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट्स माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया इस आर का नेगेटिव। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है आर इसके बाद प्लस माइनस का आर इज इक्वल टू आर क्या है आपके पास 2 है माइनस का 1 है माइनस का 2 है और 3 है। अब ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास। फिर क्या है आपके पास प्लस माइनस आर आपने निकाला है तो माइनस का 2 और 1 2 और माइनस का 3। अब देखिए स्टूडेंट्स इनको क्या करना है आपने ऐड, तो ऐड करके आप चेक कर लें स्टूडेंट्स 2 ये वाला आ गया आपके पास प्लस माइनस माइनस का 2। अब स्टूडेंट्स माइनस का 1 ये और प्लस का 1 ये आ गया। फिर नेक्स्ट में माइनस का 2, ठीक है ये आपके पास क्या आ गया माइनस का 2 और प्लस का 2 और ये आपके पास क्या है 3 है प्लस माइनस माइनस का 3। ये आपके पास स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या आता है 0 आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 0 और ये माइनस 2 प्लस 2 0 और ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर। क्या क्या माइनस आर को पहले आर के अंदर ऐड किया, अब माइनस आर के अंदर प्लस आर को ऐड भी करके चेक कर लें आप, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स लिखेंगे यहां पर माइनस आर ब्रैकेट में पहले लिख दो प्लस आर लिखना है आपने। तो आप चेक कर लें स्टूडेंट्स पहले आपके पास माइनस आर आना चाहिए। तो पहले आपके पास माइनस आर कैसे आएगा देखें, आया हुआ है आपके पास माइनस का 2 1 और 2 है और माइनस का 3 है। फिर इसके बाद देखें स्टूडेंट्स प्लस का आर क्या है 2 और इसके बाद है माइनस का 1 और इसके बाद है माइनस का 2 है और प्लस का 3। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या हो जाएगा -2 + 2 हो जाएगा। तो आप चेक करें यहां पर -2 प्लस का 2 ये -2 प्लस का 2 ये 1 है और प्लस माइनस माइनस का 1 है 1 माइनस का 1। अब देखें स्टूडेंट्स 2 है 2 लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस का 2 लिखेंगे और माइनस का 3 है आपके पास और आपके पास प्लस का 3 है। ओके अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा आप चेक कर लें यहां पर। तो -2 + 2 0 आ जाएगा और -2 1 - 1 0 2 - 2 0 और -3 + 3 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आर आ गया। क्लियर हो गया? अब देखें स्टूडेंट्स इसी तरह आप एस है मैट्रिक्स इसका भी आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे देखें स्टूडेंट्स इसका माइनस पहले नेगेटिव निकालें इस मैट्रिक्स का। तो -1 0 0 माइनस का 1 ठीक हो गया। नेगेटिव के साथ 0 लिखने माइनस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप बाकी 1 है और ये 1 है इसका साइन चेंज कर लें आप। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बनेगा कि s प्लस माइनस का s। तो 1 है 0 है 0 है 1 तो ये s हो गया प्लस
आपके पास क्या है, माइनस का एस है, माइनस 1 0 0 माइनस का 1, इनको आप ऐड कर लें स्टूडेंट्स, 1 प्लस माइनस माइनस का 1। तो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, आपके पास 0 प्लस का 0 कर दो, माइनस का 0 करना है 0 कर लिख दें आप। बेशक आप यहां पर भी साइन चेंज करना है कर लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखें स्टूडेंट्स, आप 0 प्लस माइनस माइनस का 0 लिख दें आप यहां पर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब देखें स्टूडेंट्स, 0 लिखें आप, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 0। अब देखें स्टूडेंट्स, माइनस का 0 तो 1 लिखा है आपने ये वाला, और प्लस माइनस माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 है, 1 माइनस 1 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, s प्लस इंटू माइनस 1। क्लियर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप पहले माइनस s लिख दें, नाउ आपने क्या लिख देना है, माइनस s ब्रैकेट में, फिर बाद में s लिख दें। तो माइनस s की वैल्यू पहले लिख दें आप, माइनस 1 0, और इसके बाद है आपके पास माइनस का 0, माइनस का 1, फिर है प्लस एस क्या है आपके पास, 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आप इनको माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस का 1 आ जाएगा। इसके बाद है माइनस 0 प्लस 0, इसके बाद देखें स्टूडेंट्स माइनस का 0, माइनस का 0 और प्लस का 0, इसके बाद है माइनस का 1 प्लस का 1, अब देखें स्टूडेंट्स माइनस 1 प्लस 1 0, और माइनस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, और ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ गया मैट्रिक्स एस का। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो फर्स्ट पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करें हम, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट नंबर 1 में दो साइड्स हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड। दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी इज इक्वल टू ए, पहले a मैट्रिक्स लिख लें आप। क्या है आपके पास, 2 3 2 3 है, माइनस 3 है, प्लस का 2, फिर प्लस का मैट्रिक्स बी क्या है आपके पास, 3 4 5 और 6। इनको ऐड कर लें स्टूडेंट्स, तो 2 प्लस का 3 आ जाएगा, और इसके बाद है 2 ये प्लस का 3 ये 3 इस 4 में ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 प्लस 4। नीचे आप आ जाएं सेकंड रो में, माइनस का 3 है, प्लस का 5 है, इसके बाद है 2 है आपके पास, प्लस का 6 है। आप देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट क्या आता है, इनको ऐड कर लें। 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, और 3 प्लस 4 7, माइनस 3 प्लस 5 प्लस का 2, 2 प्लस 6 8। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, b प्लस ए है। तो राइट हैंड साइड लिखते हैं यहां पर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड क्या है, b प्लस ए। तो स्टूडेंट्स पहले आप मैट्रिक्स b लिख दें, 3 4 है, और 5 6। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस मैट्रिक्स क्या है, ए है। तो ए क्या आपके पास 2, फिर है आपके पास 3, माइनस का 3 और प्लस का 2। इनको स्टूडेंट्स ऐड करें तो 3 प्लस का 2 ये आ जाएगा, और आपके पास नेक्स्ट 4 ये प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5
प्लस माइनस माइनस का 3, और ये आपके पास क्या है 6 है, प्लस का 2 है। मैट्रिक्स क्लोज कर दें। 3 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स आपके पास 5, और ये आपके पास 7, ये 2 8। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें आपके पास जो राइट हैंड साइड आई है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। 5728 5728 क्लियर हो गया। तो हेंस प्रूव्ड दैट आपके पास के a + b = b + a, ये हमने प्रूफ करना था, या ये लिख दें कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है a + b + c, a + b + c = a + b + c। बस स्टूडेंट्स यहां पर देखें दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में है, इसमें लास्ट 2 b और c ब्रैकेट्स में है। तो अब देखें स्टूडेंट्स इसको ब्रैकेट में डाल दें और यहां पर इसको ब्रैकेट में डाल दें। इस इक्वेशन की आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो आपके पास a + b + c है लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने a b और c की मैट्रिक्स जो है वो पुट करेंगे। फिर याद रखना स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट में हूं सबसे पहले उनको सॉल्व करना होता है आपने। जो मैट्रिक्स आपके पास जिस तरह a + b है ना, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। पहले a + b फाइंड आउट कर लेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें c को हम ऐड करेंगे। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले मैट्रिक्स पुट करें a + b। तो a का मैट्रिक्स क्या है 2 3, ये आपके पास है 2 3 और -3 और 2। अब ये मैट्रिक्स A है। प्लस क्या है B, B क्या है 3 4 5 6, ये आपके पास B मैट्रिक्स है। A B ब्रैकेट में बंद है क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। देखें स्टूडेंट्स यूं, फिर प्लस आप लिखें C मैट्रिक्स लिख दें। यहां पर C मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 - 2 1 - 2 और 0 5, 0 है 5 है। ओके। अब देखें स्टूडेंट्स पहले आपने सबसे पहले क्या करना होगा, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो अब पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लें, इन दो को ऐड कर लें आप। तो आपके पास 2 प्लस का 3 और 3 प्लस का 4 और इसके बाद माइनस का 3 है प्लस का 5 है और 2 है आपके पास प्लस 6। ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेनी है आपने। फिर प्लस इसको अभी आपने एज इट आने देना है, z की c की वैल्यू को 1 - 2 0 और 5, ये मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है 2 + 3 5। ओके, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स प्लस 1 - 2 0 5। अब इनको आप ऐड कर लें। तो स्टूडेंट्स यहां पर ऐड करें तो 5 + 1 आ जाएगा। ओके। अब इसके बाद जो है 5 + 1 5 + 1 और 7 प्लस माइनस का 2 7 माइनस का 2 और इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 2 + 0 2 + 0 और 0 नेक्स्ट 8 + 5 8 प्लस का 5। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो 5 + 6 5 + 1 6 आ जाएगा और इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 7 - 2 5 आ जाएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स 2 + 0 तो 2 आ जाएगा और 8 + 5 तो 13 आ जाएगा आपके पास। ये स्टूडेंट्स आपके पास कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आ गया। कितना आंसर आ गया
6 5 2 13। अब इसकी स्टूडेंट्स आप देखें कि इसकी राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। तो अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी, ये दो ब्रैकेट में आते हैं। अब इनको आप वैल्यू पुट करें a बी और c मैट्रिक्स की। तो a आपके पास क्या है, आपके पास 2 है, 3 है, -3 है और 2 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लस बी के आप मैट्रिक्स पुट करें 3 4 3 4 5 6। तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया। प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या है, सी। तो सी आपके पास क्या है 1, तो -2 और 0 5 ये आ जाएगा। क्योंकि बी और सी की ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ये एज इट आ जाएगा 2 3 -3 2 एज इट आ जाएगा। और प्लस इनको आप ऐड कर लें 3 + 1 और 4 -2 और 5 है प्लस का 0, ठीक है, और 6 है प्लस का 5। अब इनके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है 2 3 -3 और 2 एज इट आ जाएगा। प्लस इन दो को ऐड करें 4 2 और 5 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इनको ऐड करें स्टूडेंट्स, तो 2 + 4 3 + 2 -3 प्लस का 5। ओके, अब इसके बाद जो है 2 प्लस का 11। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो रिजल्ट आता है 2 + 4 कितना आ जाता है 6 और 3 + 2 5 और -3 + 5 प्लस का 2 और 2 + 11 13 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी राइट हैंड साइड देखें 6 5 2 13। तो अब इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 6 5 2 13, तो सेम साइड्स आ गई। तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं 2a + b + c। तो अब पार्ट नंबर 3 लिखते हैं 2a + b है ब्रैकेट में, इसके बाद क्या है प्लस c है और इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि 2a + b + c है और यहां पे b + c को ब्रैकेट में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि 2a + b है ब्रैकेट में प्लस c है। मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 × a मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 3 -3 2 2 3 -3 और 2 है प्लस b है, b क्या अब मैट्रिक्स 3 4 और 5 6 है, 5 6 ये ब्रैकेट आपके पास मैट्रिक्स बन गया। अब इसको आपने किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिख देना है। ये ब्रैकेट आ गई, प्लस का क्या है c मैट्रिक्स बाद में आ जाएगा क्योंकि पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। c क्या है आपके पास, c स्टूडेंट्स आपके पास है 1 - 2 और 0 5। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, पहले इनको ऐड कर लें, पहले सॉरी इनको 2 को पहले मल्टीपल करें, फिर इसका जो रिजल्ट आए फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। पहले अपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, पहले 2 को मल्टीपल कर लो, 2 2 = 4 2 3 = 6। तो ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -6 2 मल्टीपल -3 -6 + 4 -6 प्लस का 4। ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास पहले वाला, प्लस 3 4 प्लस 3 4 और नेक्स्ट क्या है 5 6
5 6 मैट्रिक्स क्लोज कर लें और ब्रैकेट में डाल दें इसको भी, और प्लस क्या है, सी जो मैट्रिक्स था 1 -2 और 0 5 -2 0 5। अब देखें स्टूडेंट्स, इनको ऐड करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ब्रैकेट। अब देखें इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो 4 प्लस का 3 और 6 है प्लस का 4 है, ये माइनस का 6 है आपके पास, ये प्लस का 5 है और ये 4 है प्लस का 6। इन दो मैट्रिक्स को आपने ऐड कर लिया, +1 -2 0 5। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दो को ऐड कर लें तो 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और +1 माइनस का 2 0 5। ओके, अब जो है स्टूडेंट्स इनको ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास 7 + 1 10 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1 है प्लस का 0, 10 आ जाएगा प्लस का 5 है, इज इक्वल टू 7 + 1 8 है, 10 - 2 8 है, -1 + 0 माइनस का 1 है, ये आपके पास 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें, तो राइट हैंड साइड आप पहले लिख लें। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, तो 2a प्लस बी प्लस सी, पहले ये दो बैट इसमें है, ब्रैकेट में है, पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू ए, पहले आप ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दें आप, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2 3 और माइनस का 3 है और 2 है। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, प्लस का आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा, प्लस यहां पर आपने प्लस लिख देना है, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 3 4 5 6 प्लस सी है, तो 1 - 2 0 5। ये अब ब्रैकेट में क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, आप पहले 2 को मल्टीपल कर लें इसके साथ, लेकिन आपने पहले सॉल्व ब्रैकेट को ही करना होगा, इनको ऐड करना होगा। पहले इस 2 को मल्टीपल कर लेते हैं, पर 2 2 * 4 2 3 6, 2 मल्टीपल -3 माइनस का 6 आ जाएगा, 2 2 4, ये मैट्रिक्स आ गया, प्लस इन दो को ऐड कर लें आप। तो ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, 3 प्लस का 1, 4 प्लस माइनस का 2 और 5 आ जाएगा प्लस का 0, 6 प्लस का 5। अब देखें स्टूडेंट्स, 4 6 माइनस का 6 4, फिर इसके बाद आप लिखेंगे प्लस, इनको ऐड करें तो 4 आता है, इनको आप करें जरा 4 - 2 तो 2 आता है और 5 आ जाएगा यहां पर, और ये 11 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इनको ऐड कर लें, तो 4 + 4 6 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 ये है, प्लस का 2 ये है, माइनस का 6 ये प्लस का 5, और इसके बाद है आपके पास 4 + 11 4 + 11। तो स्टूडेंट्स इनको आप ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास कौन सी साइड आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, इसके इक्वल आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट चेक करें, 4 + 4 8 आ जाता है और 6 + 2 8, ठीक हो गया, ये 8 8 आ गया। मैंने 6 + 5 माइनस का 1, 4 + 11 15। तो ये देखें स्टूडेंट्स, माइनस का 1 और 15 ये आ गया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 4 वो सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट नंबर 1 को मैं रेज कर देता हूं यहां से। तो
सॉल्यूशन पार्ट नंबर हमने 4 का करना है, तो 4 को यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये साइड रेज कर देता हूं मैं जी। अब जो है स्टूडेंट्स इस पार्ट नंबर 4 की हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 4, ये लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, 3 इंटू ए प्लस क्या लिखा हुआ है, बी। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू ब्रैकेट लिखेंगे आप, पहले आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, पहले मैट्रिक्स ए लिख लें प्लस बी लिख दें, उनको ऐड करके फिर 3 के साथ मल्टीपल करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, ए क्या है आपके पास 2 3 -3 और 2 है, प्लस बी है आपके पास 3 4 5 6। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 3 इंटू, आप पहले इनको सॉल्व कर लें, इन दो को ऐड कर लें, पहले ब्रैकेट में रहने दें, 2 प्लस का 3, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4, और माइनस का 3 है, ये प्लस का 5 है, और 2 है, और प्लस का 6 है। ये क्लोज कर दें आप। अब देखें स्टूडेंट्स, आप 3 को एज इट लिख दें, आप यहां पर 3 एज इट आ जाएगा, और इनको ऐड कर लें स्टूडेंट्स, 2 प्लस 3 5, ये आपके पास आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, देखिए -3 प्लस 5 प्लस का 2 है, और 2 प्लस 6 8 है, देखें आपके पास ये आ जाएगा। तो अब देखें 3 को आपने मल्टीपल कर लेना इनके साथ, 3 5 जार 15 आ जाएगा आपके पास, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, और 3 2 जार 6, 3 8 जार 24। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। आपने इसी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, आपके पास राइट हैंड साइड 3a प्लस 3b, क्या है आपके पास 3a प्लस 3b। तो स्टूडेंट्स 3 इंटू ए लिख दो, 2 3 माइनस का 3 2, ये आपके पास प्लस 3 इंटू बी। तो बी आपके पास क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आप देखें स्टूडेंट्स 3 को मल्टीपल करें, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 को -3 के साथ करेंगे माइनस का 9, 3 2 जार 6। आप देखें स्टूडेंट्स प्लस 3 को मल्टीपल करें, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। ठीक है, अब इनको ऐड कर लें, 6 प्लस 9 है, और 9 प्लस 12 है, और माइनस का 9 प्लस का 15 है, और 6 प्लस का 18 है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आप चेक करें, 6 प्लस 9 15, और 9 और 12 21, माइनस 9 प्लस 15 प्लस का 6 आ जाएगा, और 6 प्लस 18 24। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर देखें, लेफ्ट हैंड साइड का देखें, सेम आ गए। तो अब प्रूफ हो गया, सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रूफ हो गया क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट से, तो सॉल्व कर लिया। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स, b मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम शो करते हैं, लेट टू शो दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a,
बी इज, मैं लिखता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स अगर है, अगर बी ए का एडिटिव इनवर्स है तो बी को ए में ऐड करें और रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट चेक कर लें आप, ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 5 6 है, 7 माइनस का 2 और प्लस आपके पास बी है माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 और इसके बाद है आपके पास 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो मैट्रिक्स हो गए, ऐड कर लिया, इनको ऐड करते हैं तो 5 प्लस माइनस माइनस का 5 6 प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 7 माइनस का 2 प्लस का 2। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0 और 7 माइनस 7 0 और माइनस 2 प्लस 2 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रूफ हो गया है कि B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। ठीक हो गया, प्रूव्ड दैट B इज, प्रूव्ड हो गया कि प्रूव्ड दैट B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, नाउ टू प्रूव A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B। अब देखें चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, B प्लस A फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने प्रूफ करना है कि A जो है वो B का एडिटिव इनवर्स है। तो फिर A को B में ऐड करो, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखें स्टूडेंट्स, B मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 5 माइनस का 5 है माइनस का 6 है माइनस का 7 2 और फिर प्लस है मैट्रिक्स A। तो A क्या है आपके पास, 5 6 5 है 6 7 माइनस का 2। अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर लो तो माइनस 5 प्लस 5 माइनस 6 प्लस का 6 माइनस का 7 प्लस का 7 और ये 2 प्लस माइनस का 2 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये रिजल्ट 0 माइनस 6 प्लस 6 0 और फिर माइनस 7 प्लस 7 0 और 2 माइनस 2 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रूफ हो गया कि A प्लस B प्लस A दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो गए। क्लियर हो गया, तो प्रूफ हो गया कि B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A एंड A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B। क्लियर हो गया, सो B इज एडिटिव इनवर्स of A and A is additive inverse of B क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6। क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी मैट्रिक्स गिवन है देन वेरीफाई। तो सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है। तो पहले पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड, ये पहला पार्ट लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेता हूं, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है। तो स्टूडेंट्स पहले हम a प्लस बी ले लेते हैं, सिर्फ a प्लस बी कर लेते हैं ऐड, फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो a प्लस बी, तो a क्या है आपके पास 6 माइनस 2 0 और 3, फिर इसके बाद है प्लस b है तो माइनस का 8 माइनस का 1 3 0
तो अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐड कर लें इनको दोनों को। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस माइनस का 8 और माइनस का 2 और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस का 1। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट 0, ये 0 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस का 3 ये है, प्लस का 0। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 3। अब स्टूडेंट्स आपने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे। तो स्टूडेंट जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें या कॉलम्स को रोज में। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, मैं इन रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेता हूं क्योंकि इस साइड में मैंने ट्रांसपोज लिया है। तो ट्रांसपोज जब लेते हैं तो मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें आप। तो -2 ये है, -3 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन गया। इसके बाद सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड भी तो आपने सॉल्व करनी है ना। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप राइट हैंड साइड लिख दें। तो राइट हैंड साइड इसकी है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स a लिखें पहले आप। a में लिखेंगे आप 6 -2 0 3 और होल ट्रांसपोज लिख दो प्लस b मैट्रिक्स है तो वो है -8 माइनस का 1 3 0 और होल ट्रांसपोज। अब देखें स्टूडेंट्स, अब ट्रांसपोज ले लें आप इसका, तो फिर इसके बाद इसका भी ट्रांसपोज लें, फिर इनको ऐड करें। पहले इनका ट्रांसपोज लें फिर इसका ट्रांसपोज लें, दोनों को फिर ऐड करें। इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये रो कॉलम बन जाएगी। तो ये रो सेकंड कॉलम बन गया, फिर प्लस इसकी भी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें, -8 माइनस का 1 और 3 0। अब नेक्स्ट इनको ऐड कर लें, 6 माइनस का 8 0 और प्लस का 3 और फिर आपके पास क्या है देखें स्टूडेंट्स, माइनस का 2 और प्लस माइनस का 1 और आपके पास 3 है तो 3 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा, 6 माइनस 8 0 प्लस 3 आ जाएगा, -2 माइनस 1 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। ये अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। चेक करें कि -2 3 लेफ्ट हैंड साइड देखो और राइट हैंड साइड देखिए, -2 3 -3 3। तो ये आपके पास सेम आ गई। तो प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है तो वो ये साइड में रेज कर लेता हूं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है पार्ट नंबर 2 जो है स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट नंबर 2 को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। पार्ट नंबर 2 जो है इसका आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस माइनस है यहां पर b का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। ये पार्ट नंबर 2 यहां पर हम सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट्स पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स पहले हम कर लेते हैं a माइनस बी। तो a क्या है आपके पास 6 -2 0 3, फिर माइनस है b मैट्रिक्स, माइनस का 8 है, माइनस का 1 है, 3 है, 0 है। अब इनको आप पहले माइनस कर लें स्टूडेंट्स, 6 ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 2
और माइनस माइनस प्लस का 1 और ये 0 और माइनस का 3 हो जाएगा और ये 3 है माइनस का 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस 8 14 माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का 3 और ये 3। अब देखें स्टूडेंट्स हमने इसका ट्रांसपोज लेना था, तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे a माइनस बी का ट्रांसपोज तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 14 माइनस का 1 और माइनस का 3 और 3 आ जाएगा। क्लियर, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो एक राइट हैंड साइड लिख लें यहां पर आप, तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स a क्या है आपके पास, 6 माइनस 2 0 3 होल ट्रांसपोज ले लें माइनस बी क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, माइनस 8 माइनस 1 3 0 और होल ट्रांसपोज। ओके, इसका स्टूडेंट्स पहले आप ट्रांसपोज ले लें, आप इसकी रो को कॉलम बना लें, आप 6 माइनस 2 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज लें तो माइनस 8 माइनस 1 आ जाएगा और 3 0 आ जाएगा। अब इनको माइनस कर लें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपके पास क्या बनेगा कि a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखें स्टूडेंट्स इनको करें आप 6 माइनस माइनस प्लस का 8 और फिर 0 है आपके पास माइनस का फिर 3 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा और 3 लिखेंगे ये माइनस का 0। तो स्टूडेंट्स a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14 हो जाएगा माइनस 3 और फिर आपके पास माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 3 प्लस 0 3 आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड देखें और लेफ्ट हैंड साइड देखें, 14 माइनस 3 14 माइनस 3 माइनस का 1 3, तो यहां पर भी माइनस 1 3, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख दें यहां पर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।